हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके भाई के चैनल पर जिसका नाम है कोड टेरर्स। मेरा नाम है ओम भाषा। तो ये कुछ फंक्शंस है जो हमारा एआई कर सकता है। तो इसमें से आज मैं आपको ओपन एप्लीकेशन ये फंक्शन दिखाने वाला हूँ। तो आप इसे कैसे कोड कर सकते हैं। तो बाकी के जो फंक्शन है इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखी है। अगर आपको वो देखने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। इसका नाम मैं ऐप दे देता हूँ, ऐप 1। तो इस फोल्डर में हम हमारे प्रोग्राम फाइल सेव करेंगे। तो कोड बॉक्स को चालू कर देता हूँ मैं। तो अब आपको यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। तो इस प्रोग्राम के लिए आपको 4 हेडर फाइल्स लगने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 4 हेडर फाइल्स जो हमें लगने वाले हैं, तो इनको मैं यहाँ से कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये 4 हेडर फाइल्स जो हमें लगने वाली हैं, आवर स्ट्रीम, दूसरी है windows.h, तीसरी है mmsystem.h और चौथी है str.h। तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। और आपको याद रखना है, हमें इस प्रोग्राम को हमारे बनाए हुए फोल्डर में ही सेव करना है। हमारा फोल्डर था डेस्कटॉप में, ऐप 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे सेव कर देता हूँ। तो मैंने ये प्रोग्राम को सेव कर लिया। तो हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स कर लेनी है। सेटिंग्स में जाइए, कंपाइलर, और कंपाइलर में लिंकर सेटिंग्स। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने विनएम ये लाइब्रेरी ऐड करी है। तो आपको याद में रखना है कि विनएम ये लाइब्रेरी आपको ऐड करनी है। अगर आपके प्रोग्राम में ये अभी ऐड की नहीं हुई है तो आपको याद रखना है इस लाइब्रेरी को ऐड कर लेना। तो मैं सब पहले से ऐड करके रखी, तो मैं अभी यहाँ पर ऐड नहीं करूँगा। तो मेन प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, इंट मेन। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर कर देता हूँ, ch। इसकी साइज़ होगी 100। यहाँ पर कुछ मैसेज लिख देता हूँ मैं, वेलकम टू एआई। और यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर। ओके, तो इसके बाद यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ, गेट इस। तो ये फंक्शन है गेट इस, तो मैं यूज़ करूँगा यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो इसके बाद आपको 2 कमांड्स है जो ऐड करनी है, जो हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली कमांड है स्टार्टअप इन्फो। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स में 0। सॉरी। तो आपको याद रखना है कि ये 2 कमांड्स आपके प्रोग्राम में ऐड होनी चाहिए। दूसरी कमांड है प्रोसेस इन्फो, सॉरी प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट्स में 0। तो ये 2 कमांड्स जो हमें ऐड करनी होती है। इसके बाद हम यूज़र से मिले इनपुट को हमारे मैसेज के साथ कंपेयर करेंगे, strcmp। अगर यूज़र ने डाला होगा ओपन नोटपैड, तो नोटपैड को ओपन कर देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फंक्शन है क्रिएट प्रोसेस। तो ये फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ।
तो आपको इधर फाइल पाथ डालनी है आपके एप्लीकेशन की। तो मैं नोटपैड का फाइल पाथ यहाँ पर डालता हूँ। सी ड्राइव में, विंडोज़ में नोटपैड है मेरा। तो आप देख सकते हैं कि नोटपैड का जो एक्सटेंशन है वो .exe है, तो ये ज़रूर ओपन होगा। इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसका पाथ कॉपी कर लिया है, पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सीबी पे है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर डबल बैकवर्ड स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको सबसे पहले रन करके दिखाता हूँ। अगर यूज़र ने डाला होगा ओपन नोटपैड, तो वो नोटपैड को ओपन कर देगा। तो आप देख सकते हैं उसने नोटपैड को ओपन कर दिया है। इसी तरीके से हम कैलकुलेटर के लिए भी करेंगे। कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। एल्स इफ अगर उसने डाला होगा ओपन कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर को ओपन कर देगा। इसी तरीके से हम कैलकुलेटर का भी पाथ कॉपी कर लेते हैं, और वो भी .exe फॉर्मेट में ही है। मैंने इसे कॉपी कर लिया है। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी कर दिया है। हमें यहाँ पर डबल बैकवर्ड स्लैश लगेगा। अभी प्रोग्राम को फिर से एक बार रन करता हूँ। अगर यूजर ने डाला ओपन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को ओपन कर देगा। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। तो इसमें अब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने वाला हूँ। जैसे ही नोटपैड ओपन होगा तभी हमें हमारा एआई रिप्लाई देगा और रिएक्ट करेगा। तो इसके लिए मैंने पहले से 2 ऑडियो फाइल क्रिएट करके रखी है। तो आपको याद रखना है कि ये जो 2 ऑडियो फाइल रहेगी वो .wav फॉर्मेट में ही चाहिए। अगर वो .wav फॉर्मेट में नहीं होगी तो वो प्ले भी नहीं होगी। इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसे हमारे बनाए हुए फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको ये भी याद रखना है कि जिस फोल्डर में हमारा प्रोग्राम सेव है उसी फोल्डर में हमारे दोनों ऑडियो फाइल भी चाहिए। मैं यहाँ पर उन्हें डाल दूँगा। तो उसके लिए हम प्ले साउंड ये फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। तो वो नोटपैड को ओपन करने से पहले साउंड प्ले करेगा। तो मैं यहाँ पर फाइल नेम दे देता हूँ। उसका फाइल नेम था नोटपैड .wav। और इस तरीके से कैलकुलेटर के लिए भी इसका फाइल नेम था calc.wav, calc1.wav। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो उसका नाम था calc.wav। सेव कर लेता हूँ। इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। इसे बंद कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर डाला ओपन नोटपैड शुरू कर रहा हूँ सर। तो इस तरीके से वो साउंड को प्ले करेगा। और इसी तरीके से वो कैलकुलेटर के लिए भी करेगा। और अगर आपको इस प्रोग्राम को कंटिन्यूसली चालू रखना है तो हम इसे डू व्हाइल लूप में डाल देंगे। तो देखिए कैसे।
हम यहाँ पर एक इन्फिनिट लूप बनाएंगे। व्हाइल के कंडीशन में 1 डाल देंगे तो ये इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। और अगर आपको इसे टर्मिनेट करना है तो यहाँ पर हम और एक कंडीशन ऐड कर देंगे। अगर उसने डाला एग्जिट तो वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। एग्जिट तो वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। और प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हम यहाँ पर एग्जिट 0 ये फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं कोई प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ किस तरीके से रन होगा। सॉरी, फिर मैंने यहाँ पर डाला ओपन नोटपैड। नोटपैड शुरू कर रहा हूँ सर। वो नोटपैड को ओपन कर देगा। फिर इसी तरीके से मैंने यहाँ पर डाला ओपन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर शुरू कर रहा हूँ सर। तो कैलकुलेटर को भी ओपन कर देगा। और अगर यहाँ पर मैंने डाला एग्जिट तो वो हमारे प्रोग्राम को भी एग्जिट कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो ये वीडियो थी कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए या फिर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हमारा ये इंस्टाग्राम पेज है कोडिटेटर्स, आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम हमारे नए वीडियो के अपडेट और नॉलेजफुल पोस्ट करते हैं। तो वहाँ पर आप हमें फॉलो ज़रूर करना। तो तब तक के लिए बाय।